अलग जो भी कहे। देखिए साहिल जी, दो चीजें हैं। एक तो आपने आरएसएस की बात करी, उसमें कंट्रोवर्सी हर समय इसको लेकर रही है, मैं उसको भी उदाहरण के साथ दे सकता हूं। पहले मैं राजनीतिक सवालों पे आता हूं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बातें करें, बाकी तो प्रवचन चलते रहते हैं लोगों के। सर्वे तो चलेंगे ही, और 27 तक ये सारे सर्वे चलाते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब तक सर्वे होंगे नहीं तब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, और जब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं तब तक सत्ता हमारे हाथ में रहेगी नहीं। और ये सीधा मंत्र है, ये आज का मंत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करती रही। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, और इस देश को बांटने में, एक देश में सांप्रदायिकता को फैलाने का, इनका पूरा जहर फैलाने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। और मुझे लगता है कि संभल में ही नहीं, आप जहां जहां चुनाव होते जाएंगे वहां वहां ये खुदाई करते जाएंगे। बहुत शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी शक्ति बन रहा है, साइंस में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका वो सैटेलाइट भेज रहे हैं, मार्स से पहुंच रहे हैं, और ये हजारों फीट गड्ढों में खोदने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन आरएसएस वालों से और भारतीय जनता वालों से पढ़ाई की बात मत करो, साइंस की बात मत करो, वरना आप देशद्रोही बन जाओगे। आप गलती से मत करो कि भाई कैसे हम मार्स से पहुंच सकते हैं, कैसे तीसरी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद खुदवा लो। इन सब लोगों को मैं यही कहूंगा, एक मिनट संगीत जी आप बोलिएगा अपने में, इन सब लोगों से कहूंगा जरा खुदाई कीजिए ठीक से, और थोड़ा नीचे तक जाइएगा, और वहां तक जाइएगा जहां बौद्धालय मिलेगा, और फिर भी न मन माने तो और नीचे तक जाइएगा जहां पे जैन धर्म मिलेंगे। तो कब तक खोदते जाएंगे? कभी इस पे भी तो बैठ के संग बात कर ले कि हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। कभी इस पे भी तो बात कर ले कि ये भुखमरी क्यों बढ़ती जा रही है। इसका कोई वो नहीं है। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई विचार नहीं है। विचार ये है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके इसको पीछे ढकेलो, और किस प्रकार से इसमें जो है काबिज रखो। मात्र लक्ष्य आज से नहीं, 1925 से लेके चले जल्दी से संगीत रागी से भी पूछ लेते हैं, आशुतोष वर्मा जी, संगीत रागी से भी पूछ लेते हैं कि कब तक खुदाई चलती रहेगी इस तरीके से। जी साहिल कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की पार्टी से हमें और कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। वो राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी मथुरा के उद्धार का विरोध करते हैं, संभल में तो खुदाई है। ये जो कुतुब मीनार है वहां तो साफ लिखा हुआ है कि मंदिरों को तोड़ करके ये मीनार बनाई गई है। अरे खुदाई मत कराओ, उस पर तो सहमति हो। वक्फ बोर्ड आज से 600 साल और 900 साल पहले की जमीन वो कह रहा है कि वो मेरी जमीन है, वो इस्लाम की जमीन है। उस पर तो इस देश में कोई नहीं कहता है कि यहां पर सांप्रदायिकता है। इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और शरियातीकरण कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वक्फ बोर्ड के सहारे, वर्शिप बिल एक्ट के सहारे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि यह हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि इस देश के विभाजन में हिंदुओं को क्या मिला। राजपूत जवाब दीजिए जल्दी से। मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान मिल गया, मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को तो उनके अपने आराध्य देव के मंदिर के लिए कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद वारिस पठान के पास भी चलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत। दो चीजें, हमने तो संविधान बनाया था, अब ये संविधान को कभी वक्फ वर्शिप एक्ट कहते हैं, कभी शरिया कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के जो लोग हैं, अब तो मुझे ये भी नहीं आज कहने में आश्चर्य हो रहा है कि संगीत रागी संघ के भी हैं कि नहीं है, कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तो नहीं हो गए। अब तक तो ये मोहन भागवत जी को मानते थे, अब पता नहीं किसको मानने लग गए। तो हम लोग तो संविधान को बनाने वाले लोग हैं, शरिया एक्ट या बाकी एक्ट तो हमने बनाए नहीं। हाँ, वर्शिप एक्ट जरूर बनाया। अगर आप में हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो तो उसको संसद में खत्म कर दीजिए। 6.5 साल सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही और 11 साल से सरकार नरेंद्र मोदी की है। अब तक वर्शिप एक्ट पर आप लोग बेवजह का वितंडावाद टीवी पर तो फैलाते हैं, लेकिन 16 साल पिछले 25 सालों में जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो वर्शिप एक्ट पर कुछ कर तो पाई नहीं। जहां जहां पर क्या नाम खुदाई करनी होती वहां 1978 से आ गया, ये आ गया, लेकिन
4 मुख्यमंत्री रहते हैं उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह रहते हैं, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह जी। संभल में तब कोई इनकी जवाबी कार्रवाई नहीं होती, कोई खुदाई नहीं होती, कोई बहस नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप ये सब बातें करते हैं वैसे ही जो है कहने लगते हैं कि 1978 में इतने लोग मारे गए थे। तो संगीत रागी सहित भारतीय जनता पार्टी के दशानन के 10 सर वालों, हम आपके 2 पैर जानते हैं अच्छी तरीके से। शरिया की बात करके या वर्शिप एक्ट की बात करके आप देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, संगीत रागी जवाब दीजिए। गतिविधियां कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। अब इसको तो वर्शिप लेकर एक्ट के नहीं हम बदलेगा ना आपको संगीत बिल्कुल रागी, नहीं इजाजत अब देंगे। तो मोहन भागवत भी देश कह का रहे हैं। संविधान संगीत बहुत रागी मजबूत बताइए। है, जाति जनगणना होगी और आपके संसाधनों पर जो देखिए, संगीत रागी जवाब दीजिए। देना चाहते हैं ये भी नहीं देने देंगे। संगीत रागी देखिए मैं तो स्वयंसेवक हूं और 48 साल से स्वयंसेवक हूं और आजीवन स्वयंसेवक ही रहूंगा। एक बार स्वयंसेवक होता है वो हमेशा स्वयंसेवक होता है। तो हमारा तो वही है, तन समर्पित और धन समर्पित, और यह जीवन समर्पित चाहता है देश की धरती तुम्हें कुछ और दूं। यही हमने शाखा में सीखा है। संघ और हरिशंकर आप जैन चिंता जी का मत संघ अलग-अलग है सर। मैंने इसलिए कहा मोहन भागवत जी की बात को दूसरा दिखावा कर रहे हैं। दूसरी बात, अरे सर सुन लीजिए ना, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू भाग करके आए थे वो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिए थे। मजबूरी है हमारी। और हमारे पंडित नेहरू जी ने उनको वक्फ की संपत्ति घोषित की थी। ये था उनका माइंडसेट। और भारत के विभाजन को तोड़ने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा पंडित नेहरू ने कि मुसलमान मुस्लिम साहिल जोशी ये झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, शत्रु संपत्ति महमूदाबाद की संपत्ति है जो यहाँ पर हजरतगंज में कह रहा हूं, शत्रु संपत्ति जो शत्रु होम डिपार्टमेंट के पास आता है सर। अलग है, कम से कम फैक्ट सही रखते हैं हम लोग। वो वक्फ की संपत्ति बनाया, सरकार का कब्जा। और दूसरी बात, अरे दर्द में मत छलकिए, इस देश के मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया। लेकिन पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों के पत्र लिखा कि मुसलमानों को बहुत शौक लगा है। शर्म भी नहीं आई थी। पंडित नेहरू को शर्म नहीं आई थी कि उन्होंने कहा मुस्लिम लोगों को तकस हो रहा है, मुसलमानों को बहुत शौक है। ये पंडित नेहरू के मुद्दे पर आ जाते हैं सर, पंडित जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे हरिशंकर जैन जी के पास जाना है, मुझे उनको एक सवाल पूछना है और उसके बाद वारिस पठान के पास भी चलेंगे। जरा थोड़ा संगीत रागी जी जरा एक सेकंड, संगीत रागी जी जरा एक सेकंड, सूर्य राजपूत जी एक सेकंड, हरिशंकर जैन जी आप डिबेट सुन रहे हैं पूरी तरीके से। अब यहां पर एक मामला उठता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। अभी नया साल शुरू हुआ है, सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद दूसरे पक्ष के मतलब आपके पास भी राय मशवरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस आई जाएगी कि आपका क्या मानना है उस पर। तो क्या आपको लगता है अब क्या होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो आप कर रहे हैं उससे उस जगह का अगर नया खोज भी हो जाएगी तब भी वो जगह पुराने अपनी स्थिति पर तो नहीं जा सकती। अगर फिर भी मान ले कि आपका दावा सही निकला तो ये खुदाई करके फायदा क्या हो रहा है, कहां तक जाएगा? क्योंकि वर्शिप एक्ट के मामले में अभी तक कुछ फैसला तो हुआ नहीं है। पहले आपको बतला दूं, ये आप लोगों की गलतफहमी है और मुस्लिमों द्वारा ही को फैलाया, गलत नैरेटिव फैलाया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में के हिसाब से ही अगर काम होता है वो गलत है, एक बात की बात तो कोर्ट में चले जाए, पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से काम होता है तो भी आप देख लीजिए कि रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमिन होना है कि अमुक प्रॉपर्टी का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। अगर 1947 के पहले वह मंदिर थी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। उस एक्ट ने प्रोटेक्ट किया है मस्जिद को या मंदिर को, पर वो मंदिर जो कि किसी दूसरे धर्म स्थापित न हो। अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद या मस्जिद के ऊपर मंदिर बना दी गई है तो मूल स्वरूप और उसका रिलीजियस कैरेक्टर तो देखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यह भ्रम फैलाया गया है, किसी भी केस में अभी तक खुदाई नहीं हुई है। बराज के केस में एएसआई ने रिपोर्ट दी है जीपीआर सर्वे से और बाहरी साइंटिफिक तरीके से। इसी तरह से धार गौशाला में कोई खुदाई नहीं हुई है। जो चित्र सामने दिख रहे हैं
टूटी इस संबल में तो आपके कोर्ट के जाने की वजह से ही तो खुदाई शुरू हो गई थी ना, सर्वे उसी के वजह से हुआ था ना। नहीं, गलत है, आपको गलत फहमी है, तथ्य सही जानिए। वहां पर कोई खुदाई नहीं हुई, संबल में कोई खुदाई नहीं हुई। पहली बात सर्वे की बात कर रहा हूं। एडवोकेट कमिश्नर के केवल वीडियोग्राफ, मेरे बाहर सर्वे बता रहा हूं, आपको अगर आदेश न हो तो मुझसे ले लीजिए। वहां पर केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का ऑर्डर था,